नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका की जो वैकेंसी है उसके लिए घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जन्म से पूर्व तथा जन्म के पश्चात के चैप्टर स्टार्ट किया था और इस चैप्टर में जो थ्योरी दी है हमने उसको कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के जो आपके प्रश्न दिए हुए हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए के किसी बोतल को एक बार खोलने के बाद कितने समय तक के लिए उपयोग किया जा सकता है। आपसे पूछ रहा है, मान लीजिए कोई बोतल है, ठीक है, उसमें विटामिन ए है, अगर उसको आपने खोल दिया है तो कब से पहले उसको यूज कर लेना चाहिए और उस मतलब खुलने के कितने समय बाद उसका असर खत्म हो जाता है। ठीक है, इंडायरेक्टली आपसे ये पूछ रहा है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं 2 वर्ष, 1 वर्ष, 6 माह या 8 माह। देखिए इसका जो आंसर है वो है 8 माह, 8 सप्ताह, सॉरी, ठीक है, 8 सप्ताह यानी कि 8 हफ्ते, 8 वीक्स। विटामिन ए की जो बोतल है उसको खोलने के 8 महीने के अंदर अंदर उसको जो उपयोग है वो कर लेना चाहिए। ठीक है, देखिए एक बार खोले जाने के बाद विटामिन ए की बोतल का उपयोग 8 सप्ताह के अंदर ही किया जाना चाहिए। बोतल पर खोलने की तारीख लिखे, यह महत्वपूर्ण है कि खोलने की तारीख स्पष्ट रूप से बोतल पर लिखी गई हो। इसे धूप से दूर रखा जाना चाहिए। देखिए क्या होता है, अगर वो बोतल डायरेक्टली धूप के संपर्क में आ जाती है तो जो बोतल है ना उसके अंदर जो विटामिन ए है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है। तो इसीलिए उसको डार्क एंड कूल प्लेस पे रखा जाए, यानी कि ठंडे और अंधेरे स्थान पर रखा जाना चाहिए और बोतल खोलने के बाद उसको 8 महीने के अंदर अंदर उपयोग कर लेना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अधिकांश टीकों की 2 डोजों के बीच कम से कम 4 सप्ताह का अंतर क्यों होना चाहिए। आपसे पूछ रहा है भाई कोई टीका है उसकी 2 डोज लगनी है तो उन दोनों के बीच में कम से कम 4 सप्ताह का यानी कि 4 हफ्तों का अंतर क्यों होना चाहिए, ताकि पहले वाले टीके का दर्द कम हो सके, ताकि पर्याप्त एंटीबॉडी का उत्पादन हो सके, ताकि दूसरा डोज लेने के लिए समय प्रबंधन किया जा सके, या आपका ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोनों टीकों के बीच में 4 सप्ताह का अंतर इसलिए रखा जाता है क्योंकि आपको ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन है आपका इसका बी, ऑप्शन है आपका बी, ताकि जो आपकी एंटीबॉडीज है, ठीक है, ताकि पर्याप्त एंटीबॉडीज का उत्पादन हो सके एक टीका लगने के बाद, ताकि आपके 4 सप्ताह में यानी कि 1 महीने में पर्याप्त आपके शरीर में एंटीबॉडीज बन सके, उसके बाद दूसरा टीका लगवाया जाए। ठीक है, इसलिए 4 सप्ताह का जो गैप है वो रखा जाता है। देखिए टीकों की 2 डोजों के बीच कम से कम 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए क्योंकि डोजों के बीच अंतराल को कम करने से हो सकता है कि उतने समय में सुरक्षा प्रदान करने वाली जरूरी रोग प्रतिरोधी एंटीबॉडी का उत्पादन ना हो सके। ठीक है, इसलिए रखा जाता है ताकि जिस चीज के लिए लगाया जा रहा है, जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए लगाया जाता है, तो हो सकता है कि अगर 4 हफ्ते से यानी कि 1 महीने से कम का अंतराल रखें तो शरीर में जो सुरक्षा देने वाली एंटीबॉडी है वो बॉडी में ना बन पाए। ठीक है, इसलिए आगे देखिए, आगे है, डायरिया दस्त के इलाज में 6 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चों को ओआरएस के साथ जिंक 20 मिलीग्राम की डोज कितने दिनों तक दी जाती है, 2 दिन तक, 3 दिन, 14 दिन या 24 दिन। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन तक। ठीक है, कितने दिन तक दी जाती है, 14 दिन तक दी जाती है। देखिए 2 से 6 माह के शिशुओं को जिंक की 10 मिलीग्राम की घुलने वाली गोली मां के दूध में 14 दिनों के लिए दी जाती है। 6 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चों को जिंक की 20 मिलीग्राम की घुलने वाली गोली 14 दिनों तक दी जाती है। यानी कि बच्चा अगर 2 महीने से लेकर 6 महीने तक का है तो उसको 10 मिलीग्राम की वो गोली दी जाती है जो माँ के दूध में घुल जाए। कितने दिनों तक के लिए, 14 दिन तक के लिए। और बच्चा अगर 6 महीने से ज्यादा है और 5 साल तक का है तो उसको 20 मिलीग्राम की गोली दी जाती है। कितने दिनों तक, 14 दिनों तक। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, टीके को हमेशा शरीर के एक खास स्थान पर ही क्यों दिया जाता है। ए है आपका, समानता बनाए रखने के लिए, यह जांचने में कि टीका दिया गया है या नहीं।
बी है आपका अच्छा महसूस करने के लिए, सी तेज दर्द महसूस करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो बाकी तो देखिए आपको जो 3 ऑप्शन है यही फर्जी लग रहे हैं। तो इसका ऑप्शन, आपका ऑप्शन क्या है, ये आपका ए, समानता बनाए रखने के लिए, यह जांचने में कि टीका दिया गया है या नहीं, इसीलिए जो जो टीके हैं, अलग अलग टीके हैं, उनकी जगह निर्धारित होती है कि वो शरीर के किस अंग में लगेंगे। देखिए टीके को हमेशा शरीर के एक खास स्थान पर ही लगाया जाता है ताकि एक समानता बनी रहे और आपको या अन्य किसी को यह जांचने में मदद मिल सके कि टीका दिया गया है या नहीं। जैसे कि बीसीजी का टीका हमेशा बाईं ऊपरी बाह पर लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, अगर किसी बच्चे को अगली डोज के लिए देर से लाया जाता है तो क्या फिर से टीके की पहली डोज से शुरू करना चाहिए? हाँ, नहीं, स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। अगर मान लीजिए बच्चा है, उसको अगली डोज के एक डोज लग गई है और दूसरी डोज के लिए, मान लीजिए दूसरी डोज को एक डोज लग गई और दूसरी डोज 1 महीने बाद लगनी थी, लेकिन वो 1 महीने बाद नहीं आया, 3 महीने बाद आया, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि उसको फर्स्ट डोज फिर से लगे फिर दूसरी डोज लगेगी। तो ऐसा नहीं होता, उसको दूसरी डोज ही लगेगी सिर्फ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा नहीं। देखिए, नहीं, फिर से शेड्यूल शुरू ना करें, वहीं से शुरू करें जहां शेड्यूल छोड़ा था। यानी कि अगर फर्स्ट डोज आपकी लग गई है और जो निश्चित अंतराल था उससे ज्यादा समय हो गया है, फिर भी आपको सिर्फ दूसरी डोज ही लगवानी है, पहली डोज दोबारा से नहीं लगेगी। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि किसी 5 माह के बच्चे को बीसीजी का पेंटा-1 और ओपीवी-1 टीका दिया जाता है और वह 11 महीने की उम्र में वापस आता है तो बच्चे को पेंटा-2 और ओपीवी-2, ठीक है, खसरा रोटावायरस टीका जहां लागू हो और जेई टीका के टीके लगाए जाएंगे। यानी कि अगर जितनी मतलब वैक्सीन की खुराक है, 1 डोज 2 डोज बूस्टर डोज जो लग चुकी है वो दोबारा नहीं लगेगी, चाहे बीच का गैप ज्यादा हो जाए। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है, यदि कोई बच्चा जिसे कभी टीका नहीं दिया गया है 9 महीने पूरे होने पर लेकिन 12 महीने की उम्र पूरे होने से पहले लाया गया है तो क्या सभी देय टीके उसी दिन बच्चे को दिए जा सकते हैं? हाँ, नहीं, स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है आपका हाँ, दिए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे, ये इसमें देखिए, हाँ, सभी देय टीके उसी सत्र के दौरान दिए जा सकते हैं, लेकिन हर टीके के लिए एक अलग एडी सीरीज का प्रयोग और अलग निर्धारित जगह होनी चाहिए। यानी कि दिए तो जा सकते हैं, लेकिन हर टीके के लिए, हर वैक्सीन के लिए अलग एडी सीरीज का प्रयोग होगा और शरीर के अलग अलग अंगों पे लगेगी वो। ठीक है, अलग जगह हर टीके के लिए निर्धारित होनी चाहिए। देखिए, 9 माह के बच्चे को जिसे कभी भी टीका नहीं दिया गया है, बीसीजी, पेंटा, ओपीवी, आईपीवी, एमआर, आईवीवी जहां लागू हो, पीसीवी जहां लागू हो, जेई जहां लागू, यानी कि ये जो 3 टीके हैं, आईवीवी और पीसीवी और जेई, ये टीके पूरे हर भारत के पूरे क्षेत्र पर लागू नहीं है, जहां इनकी जरूरत है सिर्फ वहां के लिए है। ठीक है, ये टीके एक ही समय देना सुरक्षित और प्रभावी है। यदि किसी अंग में एक से अधिक इंजेक्शन दिए जाने हैं तो दोनों इंजेक्शन की जगहों के बीच की दूरी कम से कम 1 इंच सुनिश्चित करें। मान लीजिए कोई 2 टीके हैं जो एक ही समय पे लगने और दोनों आपकी ऊपरी बाह में लगते हैं, तो अगर दोनों टीके वहीं लगने तो दोनों टीकों के बीच में, दोनों वैक्सीन सुइयों के बीच में कम से कम उस स्थान पर 1 इंच की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 5 वर्ष का बच्चा जिसे कभी भी टीका नहीं दिया गया है उसे कौन से टीके दिए जा सकते हैं? डीपीटी, ओपीवी, नेक्स्ट है आपका मीजल्स या उपर्युक्त सभी। तो देखिए उसको जो आपके 3 टीके थे ना वो सभी दिए जा सकते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए, ऐसे बच्चे को बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, रोटावायरस, पेंटा और आईवीवी नहीं दी जाएगी। कौन कौन सी नहीं दी जाएगी? बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, रोटावायरस, पेंटा और आईपीवी नहीं दी जाएगी, जबकि डीपीटी, ओपीवी-1, मीजल्स, जेई और 2 मिलीलीटर विटामिन ए का घोल दी जाएगी। पुनः 1 महीने के अंतराल पर डीपीटी और ओपीवी की दूसरी डोज और तीसरी डोज दी जाएगी। ठीक है, 1 महीने बाद शेड्यूल के अनुसार मीजल्स की दूसरी वैक्सीन देंगे और ओपीवी 3 या डीपीटी 3 के प्रशासन के बाद
के प्रशासन के बाद कम से कम 6 महीने में ओपीवी डीपीटी की बूस्टर डोज देंगे। 5 साल की उम्र तक 6 महीने के अंतराल पर भी विटामिन ए देंगे। ये आपको जब चैप्टर पढ़ाया गया था तो ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया गया है। अगर आपको अभी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया है तो आपको इससे पहले वाला जो वीडियो था जिसमें थ्योरी पढ़ाई गई थी वो आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए नोट क्या है, ऐसे बच्चे जो 16 माह से अधिक आयु के हैं और उन्हें टीका नहीं दिया गया है उनमें मीजल्स 1 और मीजल्स 2 के बीच 4 सप्ताह का अंतर, और जेई 1 और जेई 2, जेई क्या है आपकी जापानी इंसेफेलाइटिस है, ठीक है, जेई का मतलब है जापानी इंसेफेलाइटिस, जहां लागू है कि जेई 2 के बीच 3 महीने का अंतर आवश्यक है, यानी कि मीजल्स 1 और मीजल्स 2 के बीच में 4 सप्ताह यानी कि 1 महीने का गैप चाहिए, और जेई 1 और जेई 2 के बीच में 3 महीने का अंतर चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, यदि कोई बच्चा जिसे कभी टीके नहीं दिया गया है उस 12 महीने की उम्र पूरी होने 1 वर्ष से अधिक के तुरंत बाद लाया जाता है, आप उसे कौन सा टीका देंगे? DPT1, OPV1, विटामिन ए का घोल या उपर्युक्त सभी? तो ऐसे बच्चे को क्या दिया जाएगा? ऐसे बच्चे को ये तीनों ही टीके दिए जाएंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका डी, उपर्युक्त सभी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन है आपका, राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार इस बच्चे को BCG, हेपेटाइटिस बी, रोटावायरस, पेंटा और IPV के टीके देने की जरूरत नहीं है। इस बच्चे को DPT1, OPV, MR, JE और विटामिन ए का घोल दिया जाना चाहिए। DPT और OPV की बाद की डोज 4 सप्ताह के अंतराल पर दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार उसे निर्धारित आयु पर MR2, JE2 जहां लागू हो विटामिन ए और DPT की बूस्टर डोज दें, ठीक है। क्या क्या दें? ये जो आपकी ऊपर चीजें लिखी हैं इसको दें। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, 5 से 7 वर्ष की आयु के बच्चे को जिसे कभी टीका नहीं दिया गया है कौन सा टीका दिया जा सकता है? आपसे पूछ रहा है, ठीक है। एक है आपका DPT 1, 2, 3, यानी कि DPT की पहली डोज, दूसरी डोज, तीसरी डोज। फिर है आपका DPT 3 डोज के 6 महीने बाद DPT की बूस्टर डोज दें। सी है आपका A व B दोनों, और ये डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ना ये सही है, यानी कि आपका ये भी सही है और ये भी सही है। DPT 1, 2, 3 यानी DPT की तीनों डोजें और DPT 3 डोज के 6 महीने बाद DPT की बूस्टर डोज दें, यानी कि सबसे पहले कौन सा लगेगा? DPT 1 लगेगा, फिर DPT 2 लगेगा, फिर DPT 3 लगेगा, उसके बाद उसके DPT 3 लगने के बाद DPT की बूस्टर डोज लगेगी, ठीक है। तो आपके ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी, A व B दोनों। देखिए ऐसे बच्चे को 1 महीने के अंतर पर DPT 1, 2 और 3 दें। 7 साल की उम्र तक DPT 3 की डोज देने के बाद कम से कम 6 महीने बाद DPT की बूस्टर डोज दें, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर था सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जन्म से पूर्व, जन्म के पश्चात टीकाकरण, ये आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो थ्योरी थी वो भी आपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर ली थी, और आज हमने इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं ये भी कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और होपफुली आपको वही चैप्टर सबसे पहले कराए जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत जल्दी 1-2 दिन में आपके जो प्रैक्टिस सेट है एक दिन छोड़कर एक दिन चैनल पर अपलोड होने लगेंगे, जिसमें आपको जैसा आपका एग्जाम आने की उम्मीद है, जैसा पेपर आने की उम्मीद है मुख्य सेविका का, कोशिश की जाएगी कि उसको टच करता हुआ बिल्कुल आपका पेपर बनाया जा सके, उससे टच करता हुआ जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो आपको अवेलेबल कराया जा सके, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, और शॉर्ट नोट्स जो चीजें आपको फैक्ट लगे कि आप ये फैक्ट भूल सकते हैं उनके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते जाइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।